मैं आपको लेके चला हूँ जयपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है नई नाथ। उस जगह लेके चलूँगा। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं प्लीज़ दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको भी मैं नई नाथ के दर्शन करवा सकूँ, नई नाथ महादेव के दर्शन करवा सकूँ। दोस्तों, आपको जयपुर से करीबन 50 किलोमीटर NH हाईवे पे चलने के बाद में बांस का पाटा गया है। ये झर से करीबन झर के पास में है और यहाँ से आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और 7 किलोमीटर चलने के बाद में आपको श्री नईनाथ जी के मंदिर तक पहुँच पाओगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री नईनाथ जी के मंदिर पे और यहाँ का रास्ता आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप बांसको गांव से बाहर निकलोगे तो ऐसी प्यारी प्यारी आपको अरावली पर्वत की ये श्रृंखलाएँ देखने मिलेगी। ऐसे प्यारे प्यारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पर्वतों को देख के आपको मन को बहुत ही शांति मिलेगी। और जो महादेव जी का मंदिर है वो आगे इन्हीं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है और वहाँ का नज़ारा भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही नज़ारे दिखाने के लिए मैं इन पहाड़ों पे आता हूँ और आप सभी दोस्तों को ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा जो भी है मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं नईनाथ महादेव जी का मंदिर है उस जगह पे आ चुका और मैं आपको और ये यहाँ का मार्केट है, तो मैं बाहर से आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ। नईनाथ महादेव जयपुर से करीबन 70 किलोमीटर बांसको गांव के समीप जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके एक खोल के अंदर स्थित है। और यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न जिलों से हर साल लाखों श्रद्धालु नईनाथ महादेव के आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इसकी मान्यता 2 प्रकार की बताई जाती है, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप जब भी नईनाथ आओगे तो आपको बाहर से ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो, माला खरीद सकते हो और जो धतूरे के डोडे हैं वो भी खरीद सकते हो। और नईनाथ को आप समर्पित कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। तो ये जो सारी दुकानें देख रहे हो ये प्रसाद की दुकानें हैं। तो यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा और आगे आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, नईनाथ की जो स्टोरी है वो मैं स्टडी अच्छी तरह करके फिर आपको बताऊंगा, तो थोड़ा उसके लिए समय लगेगा। तो मैं आगे आपको पूरा इस वीडियो के अंदर मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा। तो चलते हैं आगे, नईनाथ महादेव के दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों, आपने मंदिर का बाहर का सीन देखा होगा और अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चला हूँ और नईनाथ महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आपको इस तरह रेक के अंदर से निकलना पड़ेगा, तो उसके बाद में आपको अंदर पहुँच पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे जो लास्ट वाला वीडियो था बाकी माता का वो नहीं देखा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मैं आई बटन में जाके दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो जाके
देख सकते हैं। दोस्तों यही नीलनाथ महादेव जी का मंदिर है। मैं अंदर चल के आपको मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ, शिवलिंग के दर्शन भी कराता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और आज संडे का दिन है और काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। तो ऐसे ही इस मंदिर पे हज़ारों श्रद्धालु आते हैं दिन में। तो आप भी कभी मेरे साथ वो दर्शन कीजिए श्री नीलनाथ महादेव मंदिर। दोस्तों वैसे तो नीलनाथ महादेव की बहुत सारी मान्यता है, लेकिन मैंने वहाँ के पुजारी और वहाँ के लोकल आदमियों से जाना कि यहाँ के पास में ही बांस को गांव है। उनके राजा के 3 रानियाँ थी, लेकिन अभी तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तो पास में ही अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में शिव जी के मंदिर में बाबा बालकनाथ पूजा कर रहे थे और राजा उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे 3 पटरानियाँ हैं, लेकिन अभी तक मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने उनको सलाह दी तीनों पटरानियों को कि आप शिव जी की पूजा कीजिए और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन जो राजा की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी थी, जिसका अभी कुछ दिनों पहले ही राजा के साथ विवाह हुआ था, तो उसने शिव जी की पूजा करने के लिए बोला और वह शिव जी की पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद में ही उस रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस वजह से शिव जी जो महादेव जी का मंदिर है उसी का नाम पड़ा नीलनाथ, क्योंकि वह रानी नई थी और जो उसके पुत्र हुआ था वो नाथ, तो इसी वजह से उस जगह का नाम नीलनाथ पड़ा और आज उसी के नाम से नीलनाथ के महादेव के नाम से हम सब जानते हैं। दोस्तों इस जगह से अपने परिंदे को उड़ाते हैं और जो नीलनाथ महादेव जी के जो आपने दर्शन किए तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। और यहाँ से मैं यहाँ के जो नीलनाथ के जी का एरिया है वहाँ परिंदे से आपको सीन दिखाता हूँ, वो एंजॉय कीजिए आप।
तो आपने नईनाथ महादेव जी के दर्शन किए। अब मैं बालक दास महाराज के पास ही जस्ट सामने नईनाथ के मंदिर है, उसी के जस्ट सामने बालक दास जी महाराज का मंदिर है, वहाँ लेके चलता हूँ और आपको वहाँ के भी दर्शन करवाता हूँ। बाबा जी